सीताराम। देखिए, हम आज आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक सज्जन थे, बड़े धर्मात्मा, और रोज बेचारे अन्नदान करते, कोई भी दरवाजे से विमुख न जाता, उसको भोजन कराते, कोई भी याचक खाली हाथ न जाता। अब एक दिन एक संत जी आए और कहा कि उसने कहा भोजन कर लीजिए। कहा भोजन तुमने मंत्र लिया है? कहा महाराज मंत्र यही तो नहीं लिया। कहा तब तो तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता मैं, तुम्हारे यहाँ भोजन करना है तो पाप लगेगा। बहुत दुखी हुआ वो। अब महाराज जी तो चले गए संत जी। एक दिन एक महात्मा संत जी और पधारे, बड़े ज्ञानी महात्मा थे, सभी जनों का समूह लगा रहता उनके आसपास। फुर्सत न पाया कि अपनी बात कहे। सोचा अभी भोजन के लिए कहूँगा तो भी डांट देंगे, तो कहा अकेले में मिले तो महाराज जी से कहें। रात भर नींद ना आई कि सुबह डोल डाल तो बाबा अकेले ही जाएंगे संस्कार क्रिया के लिए। जैसे बाबा निकले, थोड़ा सुनसान इलाका मिला, दौड़ा, ए महाराज महाराज हमें मंत्र दे दीजिए। अब महाराज को प्रेशर लगा था, महाराज जी भागे पीछे, है महाराज में मंत्र दे दीजिए। अरे महाराज कहा जाए रुको, जो सुबह लेना। सुबह नहीं महाराज, सुबह देर हो जाएगी। और दौड़ता गया, चरणों को पकड़ लिया। अब उसने कहा, महाराज जी भी सोचे ऐसे बड़ा 60 चेला मिल गया, 60 जन मिले। कहे गपो चरनाथ कहीं का। अरे महाराज आपने मंत्र दे दिया, समझ लिया। हाँ भागा, ओ महाराज मंत्र दे दिए। अच्छा लाया। अब वही मंत्र जपने लगा, क्योंकि सुना था कि गुरु मंत्र रोज जपना चाहिए, कम से कम 1 माला 1000 माला, 1000 बार 10 माला, या हजारा हो तो एक ही बार 1000 हो जाए, रोज जपे। फिर धीरे धीरे ऐसी तन्मयता कि भोजन प्यास सब छूट गया, तन्मय होकर के जपने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ जा रहे थे। कहा पार्वती जी ने कहा है ये महाराज जी किसका नाम? कहा ये मेरा नाम जप रहा है। कहा महाराज ये तो आपका नाम, ये नाम कब से सुना? मैंने तो कभी नहीं सुना ये आपने। अरे महाराज, अच्छा नहीं मान तो जा पूछ सकती हो। गए। अब गया थोड़ा सा, ये किसका नाम जप रहे हो? माता रानी पार्वती जी पूछी। ना ध्यान टूट जाए, जब कैसे छूटे, नहीं बोला। फिर अरे किसका नाम जप रहे हो भक्त जी? अरे भक्तराज बताओ किसका नाम? जब कई बार कहा तो उसको थोड़ा क्रोध आया और कहा तो अरे बता रे कर। अब लज्जित हो गई, दौड़ी दौड़ी, अरे महाराज आप सही करें तो सही है, लेकिन ये नाम आपका पड़ा कहा ये तो हमारा बहुत पुराना नाम है। कहा हमने कभी नहीं सुना। कहा इसको सभी नहीं कहते, सभी जानते भी नहीं, जो हमारे बहुत खास भक्त होते वही जानते। कहा ये नाम कब पड़ा? कहा ये नाम उसी समय पड़ा जब समुद्र मंथन हो रहा था और आप उस समय, ये शरीर नहीं आपका दूसरा शरीर था। अब सबने समुद्र मंथन किया अमृत के लिए, पहले निकला विष, और जब मैंने विष पी लिया और पीने के बाद भी मुस्कुराता रहा, तो भगवान नारायण ने कहा कपूरचर जी, तो भगवान ने कहा मुझे, और भगवान मेरे प्रभु ने मेरा नाम रखा, बताओ ऐसे है भगवान। एक तो अपना कपोचर नाथ नाम सिद्ध किया, और दूसरा उसकी प्रमाणिकता भगवान नारायण से दे दी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अहम भक्ता पराधीना या स्वतंत्र जब प्रिया, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरा भक्त मुझे जो नाम दे दें, मेरे भक्त जहाँ मुझे बुलाएं
माखन चोरी किया तो माखन चोर हो गए, बंसी बजाया बंसीधर हो गए, भगवान का कोई नाम नहीं। और इस प्रकार से उस भक्त को कपोचर नाथ कहते हुए भगवान ने दर्शन दिया। धन्य हो भक्त, बोलो। तो ऐसे इसीलिए कहा गया गुरु के वाक्य, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो गुरुदेव बोल दें वही मंत्र है, वही मंत्र हो गया। और गुरुदेव की कृपा हो गई तो मुक्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय श्री सीताराम।